भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रदेश के उत्तरी इलाके में सैकड़ों घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी नागरिक मंगन जिले के लाचेन और लांचुंग के दूर दराज के इलाकों में फंस गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन भी हुआ है। जानकारी के मुताबिक तीरता नदी में खतरनाक उफान आया है। आपको बता रहे कि इससे बचाव और निकासी अभियान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बढ़ते जल स्तर और नदी की तेज हवाओं की वजह से कई रास्ते भी बह गए हैं। नदी की तेज धाराओं की वजह से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तीसरे दिन भी मंगन जिले में भारी बारिश जारी रहने के कारण उत्तरी सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि खराब मौसम की वजह से 2 पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो IBC 24 के पास ये कुछ तस्वीरें हैं, जरा आप देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। लोगों के घरों तक पानी जा चुका है और आप देखिए किस तरीके से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जरा आप देखिए, ये कोई नदी नहीं है, कोई पुल नहीं है, बल्कि एक सड़क है जहां पर इतना ज्यादा पानी बढ़ गया है कि लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होगी, इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों के माध्यम से ही लगा सकते हैं। वहां के जो आम लोग थे, जो नागरिक, उन्होंने ये जानकारी दी कि लगातार हो रही बारिश की वजह से और नदी नालों में उफान की वजह से उन्हें इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीस्ता नदी में खतरनाक उफान आया और इसके बाद तेज बारिश, लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। तो जरा आप देखिए कि लगातार बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतें हो रही है। और ना सिर्फ सड़कों की बात नहीं करते हैं, उनके घरों की बात भी अगर करें तो घरों के अंदर भी लोगों के पानी घुस गया है। आर्थिक नुकसान तो उन्हें हो ही रहा है, लेकिन साथ ही उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो 2 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर ये आम जनजीवन की तस्वीर है, लोग किस तरीके से जीने को मजबूर हैं, जरा आप देखिए तेज बारिश की वजह से। और ये दूसरी तस्वीर जहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से जो इलाके हैं, यानी कि जो रहवासी इलाके हैं, वहां पर ये स्थिति बनी हुई है। तो देखिए, एक के बाद एक IBC 24 आपको कई तस्वीरें दिखाने वाला है, जिससे आप वहां की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पूर्वी सिक्किम में नीमचेन प्रेमलखा की वजह से क्या स्थिति बन चुकी है। सिक्किम के ब्रह्मपुत्र की घाटी तक बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए। ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं, रहवासी इलाके हैं, और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों के घुटने तक पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर नदी नाले उफान पर है, लोगों को नाव से एक इलाके से दूसरे इलाके जाना पड़ रहा है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी दिक्कतों में है। हालांकि अगर बात करें प्रशासन की, सरकार की, तो सरकार ने यह दावा किया है कि हर जरूरी मदद इन सब तक पहुंचाई जाएगी, पूरी तरीके से इनकी सहायता की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में होती हुई तो नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जरा ये पहली तस्वीर आप देखिए, बारिश का कहर, तेज आंधी तूफान का कहर यहाँ पर साफ तौर पर बरपता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, नदी नाले उफान पर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दिक्कतें यहाँ के लोगों को यहाँ पर हो रही होगी। लैंडस्लाइड का कहर यहाँ पर बरपा है। ये तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए, बताया जा रहा है कि जिस समय लैंडस्लाइड हुआ उस समय कई लोग यहाँ से गुजर भी रहे थे। हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की खबर यहाँ पर नहीं आई है। मलबे को हटाने की कोशिश यहाँ पर जारी है ताकि उस रास्ते को वापस से सुगम किया जा सके, आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें ना हो। लेकिन आप देखिए जरा कि लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। उन्हें आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन साथ ही यहाँ पर उनका जनजीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो जरा देखिए, ये घर की तस्वीर है जहां पर आप देखिए कि घर में पानी भर चुका है। और जो ये तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है, कोई नाले नहीं है, बल्कि ये सड़क है जहां पर लोग रोज आना जाना करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति बन चुकी है जरा आप देखिए। और ये लैंडस्लाइड की भारी तबाही की तस्वीरें हैं। और बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड के बाद से ही जब लगातार बारिश हुई तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई, जिसकी वजह से लोगों को इस तरीके से अपना जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कि दूसरी तस्वीर भी जरा आप देखिए, जहाँ पर लोग नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को मजबूर हैं। पूर्वी सिक्किम की क्या हालत है जरा आप देखिए। पूर्वोत्तर में कुदरत कहर बनकर बरपा है। देखिए, अगर बात करें सिक्किम की, तो यहाँ की कुछ तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी। कई खास तस्वीरें सामने आती है। कहा जाता है कि कुदरत का बेहद ही खूबसूरत अगर नज़ारा आपको देखना है, अगर आपको यहाँ पर नेचर से अगर आपको प्रेम है, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, टूरिस्ट के तौर पर घूम सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, इससे आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों के लिए ये आम बात होगी, क्योंकि दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश से आई तबाही की तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं। बारिश ऐसी हुई यहाँ पर कि सभी नदी नाले उफान पर हैं। ऐसी एक नदी में शख्स फंस गया, जिसके बाद वो अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने पर मजबूर हो गया है। तो जरा आप देखिए किस तरीके से युवक यहाँ पर फंसा है
और इसकी जान कितनी ज़्यादा खतरे में है या आप इस वीडियो से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, एक राहत की बात ये रही कि बताया जा रहा है कि युवक ने जैसे तैसे इसे पार किया है। देखिए, जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इससे यही कहा जा सकता है कि इस स्थान पर किसी भी जगह पर जाना जहाँ पर नदी पास में हो, जंगल पास में हो, यहाँ पर जाना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि युवक भी ऐसी जगह पर था। अचानक ही मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, नदी उफान पर आ जाती है और इसकी वजह से यहाँ पर ये फंस जाता है। हालांकि अगर आप देखें किस तरीके से युवक हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जान को बचा सके, लेकिन खतरों से खाली जगह कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। सिक्किम के ब्रह्मपुत्र की घाटी तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए और मात्र इस वीडियो से ही हमें अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल बन जा रहा है। तो आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि इस युवक के ऊपर क्या बीत रही होगी जिस दौरान ये यहाँ पर फंसा होगा। तो अरुणाचल के अंजा ये एक इलाके की जगह बताई जा रही है जहां पर ये युवक फंसा है। जरा आप देखिए किस तरीके से पुल को पार करने की हर तरीके से ये कोशिश कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है कि अपनी जान को ये बचा सके, लेकिन कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही है जरा आप ये अंदाजा लगाइए। तो अंजा जिले का एक ब्रिज, अगर आप वहाँ के रहवासी हैं या फिर कभी आप पर्यटक बनकर वहाँ घूमने गए होंगे तो आप इस ब्रिज से, इस इलाके से वाकिफ होंगे। यहाँ पर देखिए, एक समय ऐसा था जब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर फोटोज अपलोड की तो हम ही ये कह रहे थे कि काफ़ी सुंदर ये नज़ारा है, लेकिन फिलहाल जरा आप देखिए कि तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रदेश के उत्तरी इलाके में सैकड़ों घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी नागरिक मंगन जिले के लाचेन और लाचुंग के दूरदराज के इलाके में फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन भी हुआ है। जानकारी ये भी सामने आ रही कि तीस्ता नदी में खतरनाक उफान आया है, जिससे बचाव और निकासी अभियान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बढ़ते जल स्तर और नदी की तेज धाराओं की वजह से कई रास्ते भी बह गए हैं। तीसरे दिन भी मंगन जिले में भारी बारिश जारी रहने के कारण उत्तरी सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि खराब मौसम की वजह से 2 पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। तो क्या मंजर है तबाही का, ये 2 तस्वीरों में जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली तस्वीर ये रहवासी इलाकों की तस्वीर, आप देखिए कि लोगों के घर यहाँ पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान तो हुआ ही है। लेकिन जरा ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये कोई नदी नहीं है, कोई नाले नहीं है, बल्कि ये सड़क है जहाँ पर लोग रोज आना जाना करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि लोगों का जनजीवन कितनी बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हुआ है। पहली तस्वीर आप देखिए, नदी उफान पर नजर आ रही है और यही वजह है कि भारी तबाही की वजह से और इस नदी में उफान की वजह से कई पुल जो है वो आंशिक रूप से ढह गए हैं, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, पुल के ढहने की तस्वीर है। भूस्खलन की स्थिति आप जरा देखिए, इस मंजर में लोगों के लिए रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो पूर्वी सिक्किम की क्या स्थिति है जरा आप तस्वीरों में देखिए। और अगर बात सिक्किम की होती है तो अक्सर हमारे जहन में कुदरत का जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वो आता है, लेकिन फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है वो बिल्कुल भी खूबसूरती बयां करती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि वहाँ की स्थिति की आप किस तरीके से वाकिफ हो सकते हैं हम IBC 24 के टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई पुल आंशिक रूप से ढह गए हैं, जिसकी वजह से पूरे देश दुनिया से जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, जो पर्यटक यहाँ पर आए थे, वो फंस चुके हैं। हालांकि प्रशासन और सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, कोशिश भी जारी है, रेस्क्यू भी जारी है, लेकिन भारी तबाही का ये मंजर जरा आप देखिए। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये एक घर है जहां पर बारिश का पानी घुस चुका है। आप देखिए कि लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, ना सिर्फ दिक्कतें बल्कि कितना ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ होगा, आप ये भी अंदाजा लगाइए। और अरुणाचल प्रदेश में इस साल दुनिया की सबसे ज्यादा मानसून की बारिश हो रही है। भारी बारिश और भूस्खलन से राज्य में काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें एक आदमी अंजो जिले में एक पारंपरिक पुल पार कर रहा है। ये जगह भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के पास है। उन्होंने लोगों से सावधान रहने और सुरक्षित रहने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर संभव मदद करेगी। तो जरा ये वीडियो आप देखिए जो कि किरण रिजिजू ने यहाँ पर शेयर किया। इसमें आप देखिए कि किस तरीके से ये पुल पार करता हुआ युवक यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन ये कोई आम पुल नहीं है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से, तबाही की वजह से ये लगभग ढहने की कगार पे आ चुका है। लेकिन आप देखिए जरा इस युवक के ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी जब ये पुल पार करा होगा, इस बात का अंदाजा शायद हम नहीं लगा सकते हैं। अपनी जान के साथ खिलवाड़ भी से कह सकते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर ये खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो भारी तबाही का क्या स्थिति है, क्या मंजर है भारी तबाही के, जरा आप इन तस्वीरों में देखिए।